तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन। तो देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ क्या कहलाता है। तो कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आप TRE4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिएगा कि कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ पर नितंब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कौन कार्य करता है। तो त्वचा कार्य करता है हमारे तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वचा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुले या बंद रहते हैं। तो किसमें परिवर्तन के कारण कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलते या बंद रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय अधिक वाष्प उत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रक्षक कोशिका फूल हो जाती है। परिणामतः रंध्र छिद्र खुल जाता है और रक्षक कोशिका रात में सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती है, क्योंकि जड़ें पानी कम सूखती है और रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, किस कलर को। तो लाल और नीले को। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल और नीला। क्लोरोफिल एक रासायनिक फोटोसिंथेटिक सर्वग्राही है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश को रोकता है। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम को लाल और नीले क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता बल्कि परावर्तित हो जाता है, इसी कारण पर कोई पौधा हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मेल सही नहीं है। पहला है कि पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, तो ये ऑप्शन सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा तना और पेड़, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं झाड़ी कहलाती है और पौधे पृथ्वी पर प्रमुख उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार की कमजोर तना होती है जो सीधे खड़ी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शराब। इसका एक्सप्लेनेशन है कि खमीर का उपयोग शराब, बीमारी जैसे मादक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्य के लिए पोषक पूरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, इसका क्या कारण है। तो वाष्प उत्सर्जन है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाष्प उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प की हानि शामिल होती है। पौधों से जल वाष्प की हानि पौधों को तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो स्व प्रकृति के योग बनाता है। तो DNA और RNA दोनों की उपस्थिति में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि DNA और RNA दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है। क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पौधे कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इसकी संख्या 1 से लेकर 1008 तक हो सकती है। यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हम लोग का साइंस का क्वेश्चन देखिएगा समाप्त हो गया। इसके बाद से मैथ का है। तो हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल का क्वेश्चन समाप्त हो गया और आधुनिक का कुछ बचा है तो उसको कल से पढ़ेंगे। और बिहार जीके का भी क्वेश्चन फाइनल हो गया। तो अगला कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।